हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। खुशी का कोई रीज़न नहीं होता, बस खुश रहने का तरीका अलग होता है। बस आप अगर रीज़न खो ढूंढ ढूंढ के खुश रहने का कोशिश करोगे तो कभी कोई रीज़न मिलेगा ही नहीं खुश रहने का। इसीलिए हमेशा आप अपने अपने कामों से खुश रहो। तो ये शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं दोनों को लेके बैठ गई पढ़ने के लिए। देखो जल्दी जल्दी, उसे पालतू चिड़िया है। ये देखो गोल्ड फिश, ये भी स्टार फिश, ये भी फिश। इसको भी देखना है। ये भी मेंढक, दो मेंढक, एक सारे सारे मेंढक। हाँ मेंढक है सारे सारे। ये भी मेंढक, डंडा डंडा। हाँ गंदा गंदा मेंढक। ये भी तोता है, ये खरगोश है, ये खरगोश। हाँ नहीं ये रैट है, ये खरगोश है। रैबिट, रैबिट। ये वैसे नहीं काटता है। और कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करती है मेरी बेटी पढ़ते हुए। मैं बेटा को उसको कुछ भी बताने नहीं देती, कुछ भी लिखवाने नहीं देती है। दोनों को ये आधा आधा 1 घंटा पढ़ाने के बाद मैं दोनों को खाना खिला दूँगी। कुछ नाश्ता हैवी दे देती हूँ अभी। तो दोपहर में चावल बना था, तो वही चावल रखे हुए थे थोड़े से, तो उसमें दूध और मलाई चीनी डाल के उसको थोड़ा सा गर्म कर दी, तो ये खीर जैसा हो गया। और दोनों को वही मैं खिला रही हूँ, क्योंकि अगर ये लोग खा के नीचे नहीं जाएंगे खेलने तो फिर उधर ही रोते, मतलब रोना ही रोना है इन दोनों का। दोनों को भूख पता नहीं चलता है और फिर रोना आता है, दिक्कत है। इसीलिए मैं इन दोनों को पहले भरपेट खाना खिला देती हूँ और कुछ हैवी खिलाती हूँ, ताकि खेलने के बीच इसको भूख ना लगे। भूख लगने के बाद दोनों मांगते नहीं हैं, बस रोते हैं। और वो दोनों नीचे चले गए। उसके बाद मैं बाकी का काम की, जो बर्तन नाश्ते के हुए, चाय के निकले थे, मैं खुद भी चाय पी रही थी, आप लोग देखे ही थे, तो वो सब धो के सब्जी छौंक दी हूँ। उसको भूनने के लिए एकदम लो फ्लेम पे रख के आई, और अब जला लूँगी दिया। ना करते करते शाम हो गए थे, शाम के 7 बज रहे हैं। 7:15 अभी हो रहे जब मैं दिया जला रही हूँ, क्योंकि वही टाइम इधर अंधेरा होने का होता है। दिया जलाने के बाद मैं गई और जल्दी से किचन में गैस का फ्लेम मीडियम की। उसके बाद जो सब्जी को लगभग 50% 60% कुक हो चुके थे, तो थोड़ी सी ही और कुक करनी थी। और जल्दी में इसलिए अभी सब्जी बना रही हूँ, उधर से आने के बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे 7:30 बजे के आसपास। वो भी आ जाते हैं 8, 7:30, 7:40, 45, वो बस के टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो मैं इतना करके नीचे चली जाऊँगी। दोनों बच्चे नीचे हैं अभी। तो इसमें सब्जी में मैं पानी नहीं डालती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है जब पानी डालती हूँ, सूखा ही रहता है। अब हम जा रहे हैं नीचे, हो गए रेडी। चलिए दिखा करते हैं बच्चे क्या कर रहे, क्योंकि दोनों बच्चे नीचे हैं और यहाँ अंधेरा हो चुका है। मेरे दिए जल रहे हैं। मम्मा खाना दे दो, हाँ दे दो। क्या घूर के उसको बैठा हुआ है, ये देखो इधर घुस गई। पता है, खाना दे दूंगा तो निकल जाएगी। मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। इसको गोदी में ले लो। नीचे से आने के बाद मैं दोनों को नाश्ता करवाई। उसके बाद बेटा को पढ़ने बैठाई और बेटी वहीं टीवी देखने लगी। मछली देखते देखते इसको तो इधर भगा लेके आ गई पढ़ने के लिए, पर वो नहीं आई। और
उसके बाद सबका खाना पीना करने के बाद सबको खाना वाना खिला दी थी। फिर बेटी बोली मुझे आइसक्रीम खाना है, तो मैं गई तो ये आइसक्रीम तो नहीं खाई पर मैंगो शेक पी के आई। और बेटे के लिए पार्सल लेके आई थी। वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ था तो वो गया नहीं क्योंकि उसके वर्क कुछ बचे हुए थे, तो वो करने लगा और मैं इसको लेके गई। मैं हस्बैंड सब साथ में गए थे और ये ऐसे पोज दे दे के फ़ोटो खिंचवा रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये छोटी बच्ची है। और मस्त मैंगो शेक का एंजॉय किए बैठ के वहीं। ये बोली मैं घर पे नहीं पीऊँगी, मुझे यहीं चाहिए। वहाँ से आने के बाद मैं किचन क्लीन की क्योंकि खाना सबको खिला के गई थी पर किचन ऐसे ही था। और किचन में अभी ऊपर ही कढ़ाई जो भी सुबह मुझे बनानी है क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ही मुझे लंच तैयार करना है क्योंकि हस्बैंड को 5 बजे ड्यूटी जाना है सुबह में ही। तो मैं आधा से ज़्यादा तैयारी रात को ही करके रखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बनानी है वो ऊपर रख दूँगी। प्याज मुझे आज बनाने थे पालक और आलू की सब्ज़ी, तो आलू मैं उबाल के रख दी थी। पालक के डंठल तोड़ के उसको फ्रेश से वॉश करके उसके बाद रखी ताकि मैं सुबह उठूँ तो ज़्यादा मेरे ऊपर काम का बर्डन ना आए। कढ़ाई और जिसमें भी आटा गूँथती वो चीज़ बाहर करके रखी। हाँ, एक गलती की कि मैं लहसुन नहीं छील के रख पाई क्योंकि रात में लगभग 10:30 बज गए थे उधर से आते आते। फिर किचन क्लीन की तो रात में थोड़ी सी लेट हो गई थी, चीज़ें करते करते भी लेट हो गई थी। और अभी टाइम हो रहे 4 बज रहे हैं जब मैं प्याज कट कर रही हूँ और बाकी काम कर रही हूँ। तो सुबह आप चाह लो ना तो चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप अगर चाह लो और वो कर ना पाओ। तो बोलते हैं ना कि चाहत के आगे तो सब झुक जाते हैं। और ये देखिए 4:30 बजे और मेरी सब्ज़ी हाफ़ कुक हो चुकी है। मैं इसमें पानी अभी नहीं डालूँगी क्योंकि हस्बैंड ऐसे ही लेके जाएंगे, वो सूखे सब्ज़ी ही लेके जाते हैं। क्योंकि आलू मैं पहले ही उबाल चुकी थी तो आलू कुक होने का कोई यही नहीं था। आटा भी गूँथ चुके हैं। अब मैं फटाफट से रोटियां बना के और उनके लंच पैक कर दूँगी। यहाँ मैं इसको थोड़ी से फास्ट फॉरवर्ड में डाली हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती है और फिर मैं वीडियो एडिट करने में फिर उतना ये नहीं कर पाती कि क्या दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, तो मैं इसको फास्ट कर दी क्योंकि मेरे मज़ा नहीं आ रहा था कट करके स्किप करके वीडियो दिखाओ तो वो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो मैं यहाँ सैलेड दे दी। सैलेड में गाजर, खीरा और प्याज कट कर दी। और खाने में था रोटी, सब्जी और आम का जो बनाई थी वो था और सैलेड था। तो लंच में उनका पैक करके उनको ऑफ़िस भेज दी और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। ये 5:30 बजे का टाइम है। मैं सारे कामों से फ्री होके बैठी। हस्बैंड ऑफ़िस चले गए। उसके बाद खुद के लिए चाय बनाई। हस्बैंड तो पी के चले गए थे, उस टाइम मैं खुद के लिए नहीं बनाई। चाय बनाई और सुकून से बैठ के अभी 1-2 सीरियल देखूँगी, कोई अगर अच्छा लगा तो। फ़िलहाल तो बेटे का क्या वर्क आया है वो चेक कर लेती हूँ। उसके बाद चाय पीते पीते अपने भी थोड़े बहुत काम हो जाते हैं। और सुबह से 1.5 घंटे ऐसे निकल जाते भाग दौड़ में कि पता ही नहीं चल पाता है। और रात में एक गलती मैं कर दी थी, मैं उनके कपड़े प्रेस करके नहीं रखी थी जिसके कारण सुबह और भी हैट्रिक हो गया। तो बोलते हैं ना छोटे छोटे काम हैं जो रात में आप करके रखो ना तो आपके सुबह बहुत ईजिली निकल जाते हैं। वही हो गया मेरे साथ। और ये बेटे को जगा दी हूँ। यह सुबह 6:30 बजे का टाइम है। बेटा जग गया तो मैं उसको दूध दे रही हूँ। उसको बादाम मैं भिगो के रखती हूँ, बादाम उसको छील के दे दी थी। अब दूध दूंगी। सिर्फ दूध नहीं देती क्योंकि फिर एसिडिटी बनता है, इसीलिए पहले बादाम और 2 बिस्किट या रोटी कुछ भी हो तो पहले उसको दे देती हूँ, उसके बाद दूध देती हूँ। और दूध में भी हॉर्लिक्स डाल के देती हूँ ताकि उसको एसिडिटी ना बने, दूध पी लेगा। और यहाँ मैं उसके भी उनके साथ ही प्रेस कर दी थी कपड़े में क्योंकि इसके एक दिन के बाद एक दिन रहता है ये, तो इसके कपड़े ऑलमोस्ट प्रेस ही रहते हैं। तो बाकी का काम तो ये कर लेगा, नहा धो खुद से लेता है। तो इसके कपड़े निकाल के मैं इकट्ठे एक जगह रख दूँगी ताकि नहा के आएगा फटाफट पहन लेगा। हाँ, टाई और बेल्ट मुझे पहनाने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें ये कर लेता है। जब तक वो रेडी होगा तब तक मैं अपने प्लांट में पानी डाल दूँगी। और ये अभी 7 ही बजे थे, है अभी आधा घंटा टाइम है बच्चे को जाने में, तब तक जो भी काम हो मैं वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ देखिए कबूतरों ने 2 अंडे दे दिए और मेरे केले के पौधे भी तोड़ दिए हैं। अब मैं इस अंडे का क्या करूँ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। इसको फेंकूँ, रहने दूँ
क्योंकि 2 मंथ ये अंडे रहेंगे, उसके बाद ही ये इससे जो भी है कबूतर कबूतरी जो भी है निकलेगा। तब तक ये उसको गर्म करने के चक्कर में इसी के ऊपर पॉटी करेंगे, गंदे करेंगे, तब ये जाके हीट होते हैं। मेरे समझ में यही नहीं आ रहा है कि इसके अंडे को मैं रखूं या हटा दूं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए इस अंडे का। लगभग ये 2 दिन हो गए हैं अंडे का, और मैं यहाँ बेटे को टाई लगा रही थी। बस यही 2 काम है, बेचारे से अभी नहीं हो पाता है, टाई और बेल्ट नहीं कर पाता है। और मैं जितना भी टाइम है सुबह का सोचती हूँ कि एक तो गर्मी बहुत सारी है, तो सुबह जो काम आप कर लिए ना करते हुए वो काम हो जाता है। और जैसे जैसे लेट होते हैं ना, गर्मी के कारण काम भी कुछ नहीं हो पाते। तो मेरे झाड़ू तो सुबह ही लग गए थे, और बेटा किस करने बुला रहा था तो मैं उसको भगा दी, क्योंकि टाइम मुझे भी थोड़ा जल्दी था। मैं उसको खाना दे दूँगी, और खाने में वही सब्ज़ी जो हस्बैंड के लिए बनाई थी, आलू और पालक की, वही सब्ज़ी मैं उसी टाइम एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट नाश्ते सबके हो जाए। और दही दे दूँगी, दही रोटी और सब्ज़ी वो खाएगा। तब तक बेटी भी जग जाएगी, क्योंकि वो ना जगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितना देर ये खाना खाता है मैं फटाफट से पोछे लगा लूँगी। अपने काम मैं इस तरह से शेड्यूल रात में ही सोच के सोती हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ, ताकि खुद के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। अब आप सोच लो 7:30 भी नहीं बजे हैं, मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। झाड़ू पोछा हो गया, बच्चे स्कूल चले गए, नाश्ते बन गए, हस्बैंड ऑफिस है, बेटी जग के ब्रश कर ली है। तो काम मैं कुछ इस तरह मैनेज करती हूँ कि मेरे ऊपर बर्डन ना आए। इतना होते होते टाइम हो गया था उसको छोड़ने का। मैं उसको छोड़ के आती हूँ और मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।